नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। एक सवाल है, उस पर सोचिएगा कि जब से व्हाट्सएप, जब से फेसबुक का प्रचार प्रसार बढ़ा है, जब से ट्विटर, जब से इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया का प्रसार हुआ है, प्रचार हुआ है, लोग सोशल मीडिया पर आने लगे हैं, क्या तब से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर नहीं हुआ है? हुआ है। इस पर सोचिएगा। ये एक सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल फेसबुक विवादों में है, लगातार विवाद दर विवाद। तमाम पार्टियों के नेता फेसबुक के मालिक को पत्र लिख रहे हैं, पत्र दर पत्र। पहले कांग्रेस ने लिखा 2 बार, फिर बीजेपी ने, फिर तृणमूल कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, और मानकर चलिए कि यह सिलसिला अभी बढ़ेगा। फेसबुक पर आरोप है कि उसने हेट स्पीच यानी घृणा फैलाने वाली बातों को प्रश्रय दिया, बढ़ावा दिया। इस संबंध में विदेशी मीडिया में, देश की मीडिया में तो नहीं, विदेशी पत्रिकाओं में, अखबारों में खबरें भी छपी और अब उसका असर हुआ है। फेसबुक ने बीजेपी के एक विधायक हैं तेलंगाना से, उनका नाम है राजा सिंह, लेकिन राजा सिंह उनका छोटा नाम है, पूरा नाम है टी राजा सिंह लोध। टी के भी मायने हैं, टी मतलब टाइगर, टाइगर राजा सिंह लोध। तो टी राजा सिंह के फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, फेसबुक ने बंद कर दिया है। अब फेसबुक पर आपको राजा सिंह का स्पीच नहीं सुनाई देगा। फेसबुक पर अब राजा सिंह का अकाउंट ही नहीं है। और राजा सिंह पर आरोप लगाया है फेसबुक ने आरोप लगाया है, जिस आरोप के तहत उनका अकाउंट बंद किया गया है कि वो नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, और इसी के तहत कार्रवाई की गई है। टी राजा सिंह ने तनिक भी देर नहीं की, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2019 से वे फेसबुक पर हैं ही नहीं। अप्रैल 2019 के बाद उन्होंने फेसबुक से संबंध तोड़ लिया है। अब फेसबुक क्या करती है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे राजा सिंह ने यह भी कहा कि कई लोग उनके नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनाकर अगर उनका प्रचार कर रहे होंगे तो उनको नहीं पता, यानी राजा सिंह को नहीं पता। राजा सिंह तीखा बोलते हैं और असदुद्दीन ओवैसी या उनके छोटे लघु भ्राता अकबरुद्दीन ओवैसी से कम तीखा नहीं बोलते हैं। ये दोनों भाई नहला चलते हैं तो राजा सिंह दहला फेंकते हैं। और कमाल की बात, गौशा महल जिस विधानसभा क्षेत्र से, एरिया से जीत कर आते हैं राजा सिंह, वो उसी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा है जहां से असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। उनके ही लोकसभाई क्षेत्र की एक विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं राजा सिंह, टी राजा सिंह। राजा सिंह 42 साल के हैं और 15 अप्रैल 1978 को इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में ही। हैदराबाद में एक जगह है धूलपेट नामक जगह में हुआ था। पहले ये तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तेलुगु देशम की राजनीति करते थे और बाद में बीजेपी में आ गए। इनका जो मूल चरित्र है, जो मूल काम है, वो है गौ सेवा का। ये गौ रक्षा को लेकर आंदोलन चलाते हैं और इन्होंने कहा है कि वे हिंदू हैं और गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य है। वे देश में एक भी गाय कटने नहीं देंगे, ऐसा राजा सिंह कहते हैं। और एक समय जब इन्हें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी त्यागपत्र दे दिया कि भाई आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हो,
गौरक्षा के संबंध में, गाय कटने के सवाल पर, इसलिए मैं पार्टी छोड़ता हूँ, मैं पार्टी से अलग होता हूँ। लेकिन इनको मना लिया गया, समझा लिया गया और ये बीजेपी में बने रहे। ओवैसी बंधुओं को तेलंगाना में अगर कोई चुनौती देता है खुलेआम, तो वे राजा सिंह ही है। और राजा सिंह तेलंगाना से बाहर भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में खूब सभा करते हैं। ओवैसी बंधु जब महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में जाते हैं तो फिर वहाँ पर राजा सिंह को भी बीजेपी के लोग भेजते हैं। राजा सिंह दक्षिण भारत में, अगर उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के प्रतीक हैं, तो दक्षिण भारत में टी राजा सिंह है। और उसी टी राजा सिंह के फेसबुक अकाउंट को आज फेसबुक वालों ने बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन यह बड़ी खबर इस लिहाज से है कि फेसबुक पर सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, और कांग्रेस पार्टी ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम्स पत्रिका की खबरों को आधार बनाकर आरोप लगाया कि फेसबुक में और बीजेपी में मिलीभगत है। फेसबुक बीजेपी को प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है और ऐसे भाषणों, वक्तव्यों को तवज्जो देती है जो भी बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो। फेसबुक ने एक कार्रवाई करके यह दिखाने की कोशिश की है कि वह निष्पक्ष है। अब फेसबुक कितना निष्पक्ष है, इसको ध्यान में मैं भी रखूँगा, आप भी रखिए। आज जनता की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे नए सवाल के साथ। तब तक धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यह मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।